श्रेणियों हो जाइए अब की बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस अंक लाने के लिए तैयार, क्योंकि आज से हम लोग लेके आ चुके हिंदी का पूरा सिलेबस लेके आए। व्याकरण और गोधली भाग 2 वर्णी का ये सभी का पूरे अच्छे ढंग से एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को समझाएंगे और एक भी क्वेश्चन हिंदी में नहीं छूटेगा। और आपका हम बोल सकते हैं 100 में 100 तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 90 प्लस अंक आराम से आ सकता है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर क्लास 10th हिंदी का काव्य खंड का। तो काव्य खंड का हम लोग का पहला चैप्टर देखेंगे, जिसमें हम लोग का राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये जो है ना गुरु नानक का क्या है पद है। इसी को हम लोग आज एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। और आज का इस वीडियो में हम लोग सिर्फ गुरु नानक का लेखक परिचय देखेंगे, फिर इसके बाद अगला वीडियो में इस पार्ट का जो एक्सप्लेनेशन होगा मतलब पूरा इसके अर्थ के साथ समझेंगे। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुरु नानक के बारे में जानते हैं कि गुरु नानक कौन है, कहां से आया है, कहां पे जन्म हुआ, इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे पहली बात, गुरु नानक जो है ना ये है जो इसका जन्म जो हुआ था कब और कहां हुआ। बात करें गुरु नानक का जन्म की, तो वह जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी को तलवंडी ग्राम लाहौर में हुआ था। कहां पे? लाहौर में, जो अभी कहां पे है? पाकिस्तान। कहां पे? पाकिस्तान में है ये लाहौर। याद रखेंगे ना। अगला प्रश्न है इसमें पूछेगा कि इसका जन्म स्थान क्या कहलाया। क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म स्थान जो है ना क्या कहलाया, तो याद रखिएगा नानकाना साहब। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाया, तो नानकाना साहब। ये भी एक क्वेश्चन पूछेगा कि नानकाना साहब अभी कहां पे है, तो आपको याद रख लेना है कि नानकाना साहब जो है ना अभी पाकिस्तान में है। कहां पे है? पाकिस्तान। उसके बाद अगला प्रश्न पूछेगा कि गुरु नानक का पिताजी का नाम क्या है। देखिए गुरु नानक का पिताजी का नाम था कालू चंद्र खत्री। कालू चंद्र खत्री। तो कालू चंद्र खत्री कौन था गुरु नानक का, तो बोलेंगे पिताजी था। उसका माता का नाम, अगला प्रश्न इसमें पूछेगा कि गुरु नानक कौन, गुरु नानक के माता का नाम याद रखिएगा तृप्ता। तो यहां तक याद रहेगा ना कि गुरु नानक का पिता का नाम था कालू चंद्र खत्री, माता का नाम था तृप्ता। उसके बाद अगला प्रश्न इसमें पूछेगा कि गुरु नानक का माता का नाम हो गया तृप्ता, उसके बाद पत्नी का नाम क्या पूछेगा, पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणी। क्या नाम था? सुलक्षणी। पिता का नाम कालू चंद्र खत्री, माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी। जन्म हुआ था 1469 को, कहां पे? तलवंडी ग्राम लाहौर में, जिला लाहौर बोल सकते हैं, जो कि अभी कहां पे है? पाकिस्तान में। यहां तक से आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आप इसे नोट भी कर लेंगे कॉपी पेन निकाल के, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि गुरु नानक निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। क्वेश्चन यहां पूछेगा गुरु नानक ने किस भक्ति का प्रचार किया था, तो गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति धर्म के मतलब प्रचार किया, निर्गुण ब्रह्म भक्ति की क्या किया था? प्रचार किया था। याद रखेंगे गुरु नानक ने व्यापक देशाटन मतलब ये जो व्यापक देशाटन मतलब देश विदेश घुमा और मक्का मदीना तक की यात्रा किया, देशाटन किया और मक्का मदीना तक। क्वेश्चन पूछेगा कि गुरु नानक ने कहां तक की यात्रा किया, तो आपको याद रखना है गुरु नानक ने मक्का मदीना तक की यात्रा किया, जहां पे उसका भेंट जो है ना एक मुगल सम्राट बाबर से हुआ था। तो अगला पॉइंट में हम लोग वही लिखे हैं, मुगल सम्राट बाबर से भी उनकी भेंट हुआ। किसका? गुरु नानक का। जब ये क्या कर रहा था? देशाटन कर रहा था, मतलब घूम फिर रहा था मक्का मदीना तक, जब घुमा था वहीं पे उसका मुगल सम्राट बाबर से भी क्या हुआ था? मुलाकात हुआ। किसका? गुरु नानक का। और याद रखिएगा गुरु नानक को है ना मतलब व्यापार करने में इंटरेस्ट नहीं था, उसको पिताजी व्यापारी बनाना चाहता था, लेकिन यह जो है ना भक्ति उक्ति में लीन था और मुस्लिम हिंदू दोनों में मतलब भक्ति पूजा किया था। कौन? गुरु नानक। तो यहां तक आपको क्लियर है ना। उसके बाद गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। क्या? गुरु नानक ने किस धर्म का पूछेगा, तो याद रखिएगा सिख धर्म का प्रवर्तन। तो सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? क्वेश्चन याद रखिएगा गुरु नानक। कौन? गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद गुरु नानक की जो कविताएं है किस भाषा में है, किस भाषा में पूछेगा, तो पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी। गुरु नानक की भाषा कौन सी है? पंजाबी के साथ साथ
हिंदी। और यहाँ पे ब्रज भाषा का भी ऑप्शन रहता है कि ब्रज भाषा खड़ी बोली जाने वाली थी किसका, गुरु नानक का। गुरु नानक की जो कविता था ब्रज भाषा मतलब खड़ी बोली जाने वाली। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पावरफुल पॉइंट, इसी को हम मानते हैं। यहां से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु, कितने, पांचवें गुरु कौन, अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया। मतलब गुरु नानक की जितना भी रचना था उसका संग्रह मतलब एक जगह इकट्ठा करने का काम जो किया था सिख धर्म का पांचवा गुरु कौन, अर्जुन देव। कब किया था, 1604 ईस्वी में क्या था। और वही जो कविता का संग्रह हुआ गुरु नानक का, वो कहलाया क्या, गुरु ग्रंथ साहिब। क्या कहलाया, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इतना बातें आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन, सिख धर्म का पांचवा गुरु तो हो गया गुरु अर्जुन देव, लेकिन आपको 10वें गुरु बताना है। सिख धर्म का 10वें गुरु कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट में कमेंट करके जरूर देना है। सिख धर्म का 10वें गुरु कौन था, यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगला पॉइंट है गुरु नानक की क्या क्या रचनाएं था। सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट यह भी मान सकते हैं, गुरु नानक की रचना में जापू जी, क्या, जापू जी, आशा दीवार, रही रास, सोहिला। देखिए क्या क्या था, जापू जी, आशा दीवार, रही रास, सोहिला। जापू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला, ये सभी गुरु नानक की रचनाएं मतलब कविता है, याद रखिएगा। उसके बाद इसकी मृत्यु, गुरु नानक की मृत्यु, जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम लाहौर में। उसके बाद मृत्यु जो हुआ था 1539 ईस्वी को। 1539 ईस्वी में मृत्यु हो गया। और क्या कहते हुए प्राण त्यागा, तो वह जो था गुरु नानक, वाह गुरु कहते हुए प्राण अपना त्याग दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन अपना प्राण वाह गुरु कहते हुए त्यागा था, तो गुरु नानक। याद रखिएगा ना। अगर इतना पॉइंट आप याद रख लिए तो समझ लीजिए इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब बात रहा इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन मतलब अर्थ के साथ एक्सप्लेनेशन करने का, राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा का, तो वो हम अगले क्लास में लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। इसका ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। अगर क्लास पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।